बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए, इनकलाब पैदा करने के लिए और चेंजिंग के लिए इनायत फरमाया है। इसलिए हमें अपनी पहले की ज़िंदगी में और बाद की ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करना चाहिए। ज़िंदगी में तब्दीली ये हो कि अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं और अल्लाह के बंदों के साथ हमारे ताल्लुकात खुशगवार हो जाएं। अल्लाह के बंदों में से पड़ोसी एक हमारा मुताल्लिक़ है, हमसे जुड़ा हुआ है। पड़ोसियों के साथ हमें अच्छा सलूक करना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में ये तब्दीली आनी चाहिए। इसलिए कि पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक ये कामिल ईमान की निशानी, अलामत और दलील है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, कसम बखुदा वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। पूछा गया कौन या रसूल अल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्ला यामनु जारहु बवाइक़हु, वो शख्स मोमिन नहीं कि जिसका पड़ोसी उसकी परेशानियों से, ईज़ा और तकलीफ़ से महफूज न रहे। एक रिवायत में जो बुखारी मुस्लिम में आई, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ी जारहु, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न पहुँचाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के साथ अच्छे सलूक को जन्नत में दाखिले का सबब बताया है। फरमाया ला यदखुलुल जन्नता मन ला यामनु जारुहु बवाइक़हु, वो आदमी जन्नत में नहीं जा सकता जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ़ों से महफूज न रहे। पड़ोसी को ईज़ा पहुँचाना, तकलीफ़ पहुँचाना ये जहन्नम में जाने का सबब बन सकता है। दो औरतों का तज़किरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया कि उनमें से एक औरत है जो तसूमुन नहार व तक़ूमुल लैल, दिन भर रोज़े रखती है, रात में अल्लाह के सामने खड़ी होती है और बहुत ज़्यादा सदका खैरात करती है, तस्बीह पढ़ती है, लेकिन अपने पड़ोसियों को अपनी ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला खैर फ़ीहा, ऐसी औरत में कोई भलाई नहीं, या फिन्नार, वो जहन्नम में जाएगी। एक दूसरी औरत का तज़किरा किया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा गया कि वो नफिल रोज़े तो कम रखती है, नफिल नमाज़ें भी कम पढ़ती है, तस्बीह औराद वज़ाइफ भी कम पढ़ती है, लेकिन उसमें एक खूबी यह है कि वो पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हिय मिन अहलिल जन्ना, ऐसी औरत जन्नती औरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को बेहतर आदमी कहा है जो पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करता है। फरमाया खैरुल अस्हाबी इंदल्लाह खैरुहुम लिसाहिबिही व खैरुल जीरानी इंदल्लाह खैरुहुम लिजारिही, बेहतरीन साथी वो है जो अपने साथियों के साथ अच्छा सलूक करे, और बेहतरीन पड़ोसी अल्लाह की निगाह में वो है जो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम औरतों को ख़ास तौर पर वसीयत की, ताकीद की, या निसाल मुमिनात, ए मोमिना औरतों, ला तहक़िरन्न जारतुन लिजारतिहा वलौ फिरसिना शातिन, कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन के किसी हदिये को हक़ीर न समझे, अगरचे वो बकरी का खुर ही क्यों ना हो। औरतों को ख़ास तौर पर इसलिए मुखातब किया है कि औरतें आम तौर पर हदिये को, पड़ोसन की तरफ से आए हुए हदिये को मामूली समझती है, हक़ीर समझती है। दूसरी वजह यह है कि आम तौर पर पड़ोसियों के साथ जो ताल्लुकात बनते बिगड़ते हैं वो औरतों की वजह से, इसलिए कि औरतें ज़्यादातर घर में रहती है और नफ़रत, अदावत और दुश्मनी जो पड़ोसियों में पैदा होती है उसमें ज़्यादातर पीछे औरतें होती है। इसलिए ख़ास तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ताकीद की है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस सुनिए। फरमाते हैं लक़द अता अलैना ज़मानुन वमा अहदुन अहक़्क़ा बिदीनारिही व दिरहमी मिन अख़ील मुस्लिम, हम पर एक ज़माना ऐसा गुज़रा है कि उसके दिरहम, दीनार, दुनिया की दौलत और दुनिया के असबाब का उसके मुसलमान भाई से ज़्यादा कोई हक़दार नहीं होता था। हम किसी और को हक़दार नहीं समझते थे, लेकिन सुम्मल आना अद्दीनारु वद्दिरहमु अहब्बु इला अहदिम मिन्ना मिन अख़ीहिल मुस्लिम, अब ये हालत हो गई है कि दिरहम, दीनार और दुनिया की चीज़ें मुसलमान भाई से ज़्यादा हमें महबूब और पसंदीदा हो गई है। इसी वजह से दुनिया की चीज़ों की खातिर हम अपने मुसलमान भाई को ईज़ा पहुंचा देते हैं, पड़ोसियों से तर्क ताल्लुक़ कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, मैंने फरमाते हुए सुना है, कम मिन जारिन मुतअल्लिक़िन यौमल क़ियामति बिजारिही यक़ूलु या रब्बी हाज़ा अग़लक़ बाबहु दूनी फ़मना मारूफ़हु, कितने सारे पड़ोसी
कल क़यामत के दिन अपने पड़ोसियों का गला अल्लाह की बारगाह में पकड़े हुए आएंगे और कहेंगे परवरदिगार ये मेरा पड़ोसी है, इसने अपना दरवाज़ा बंद कर रखा था, मेरी ज़रूरतों का लिहाज नहीं किया था, अपना अच्छा सलूक और भलाई मुझसे रोक रखी थी। इसलिए रमज़ान में हम अपने अंदर ये तब्दीली ले आएँ कि हम इंशाअल्लाह पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक इस तरह से आप कर सकते हैं कि इफ़्तार में आप उसको अपने यहाँ दावत दे दें, एक साथ इफ़्तारी कर लें, रोज़ा खोल लें। पड़ोसी के साथ अच्छे और खुशगवार ताल्लुक़ात आप पैदा करने की इब्तिदा इस तरह भी कर सकते हैं, उससे मुलाकात करें, तरावी में अपने साथ ले जाएं, उसके साथ मुलाकात किसी नमाज के बाद भी कर सकते हैं और नेकियों का तज़किरा हो, आमाल सालिहा का तज़किरा हो, रमज़ान की बरकतों, रहमतों, अल्लाह की तरफ से अता की जाने वाली मग़फ़िरतों और बख्शिशों का तज़किरा हो। और इस तरह चूँकि रमज़ान में दिल नरम होते हैं तो अच्छे ताल्लुक़ात की इब्तिदा रमज़ान से करें, अपने पड़ोसियों के साथ उसने सलूक की इब्तिदा करें। इससे दिल नरम होंगे, खुशगवार ताल्लुक़ात पैदा होंगे और इंशाअल्लाह ज़िंदगी जन्नत वाली ज़िंदगी बनेगी।